आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये कभी कभी पूछे जाते हैं। तो आपने यहाँ पर अगर आप देखें ना तो x की पावर कितनी है, 4 है। तो x की पावर 4 हो तो हमें नहीं पता कि हम उसको किस तरह सॉल्व करें। क्यों जी? हमारे पास फार्मूला जो है वो गिवन नहीं है। 8th चैप्टर में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ पर जो आपका फर्स्ट ईयर में 8th चैप्टर आएगा, वहाँ पर जब पावर बड़ी आ जाएँ या पावर नेगेटिव आ जाएँ या फ्रैक्शन में आ जाएँ 1/6, 1/2, 5/2, तो उनको किस तरह सॉल्व करते हैं। बहरहाल यहाँ तक हमने कोई अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करनी है। एक दफ़ा हम लिख देते हैं जी क्वेश्चन। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो हमारी कोशिश है कि हम जितना इसको सिंपलीफाई कर सके उतना सिंपलीफाई करें। तो सबसे पहला स्टेप तो हम ये करते हैं कि यहाँ से हम 2 अगर ले लें कॉमन, अगर 2 कॉमन लिया जाए तो इधर रह जाएगा x की पावर 4 माइनस, और 2 का टेबल जो है वो 32 पे जाता है 16 टाइम, इज़ इक्वल टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और अगर 0 ऊपर हो तो आपके पास आंसर 0 ही आता है। ठीक हो गई जी बात। ये 2 उधर जाके डिवाइड होके 0 के साथ ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर फिर हमने कोई अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करनी है कि इसको मज़ीद हम सिंपलीफाई कर सकें। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो स्क्वायर तक होता है, पावर 4 का हमारे पास फार्मूला नहीं है। तो मैं इसको जानबूझ के कन्वर्ट करने लगा हूँ स्क्वायर में, जिसका मतलब है कि 2 और फिर दोबारा इसकी पावर 2 की पावर 2। ठीक है जी, मैंने जानबूझ के इसको क्या लिखा है स्क्वायर में। ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, आगे यहाँ पर भी पावर 2 होनी चाहिए, तो 16 जो है ये हमारे पास 4 की पावर 2 में लिखा जा सकता है। पावर 2 में क्यों कन्वर्ट किया कि ये पावर 2 में ब्रैकेट में जो भी है आप इस सारे को a समझिए माइनस और इस सारे को b समझिए, तो इसको पढ़ा जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपको पता है ना, एक दफ़ा ये वैल्यूज़ मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमें पता है जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b। अच्छा, अब इसका मतलब है अगर ये फॉर्म बनी हुई है तो हम ये फॉर्म यहाँ से बना सकते हैं कि एक दफ़ा वैल्यू प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस। तो हम भी यही करते हैं, एक दफ़ा वैल्यू प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में लिख देते हैं। अब इस वैल्यू को इक्वल टू 0 अलहदा से लिखना है, और x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 इसको अलहदा से लिख लेंगे। यहाँ पर हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, ये प्लस का 4, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इधर फार्मूला नहीं बन सकता, इधर फार्मूला बन जाएगा। ये प्लस का 4 उधर जाके क्या हो गया जी, माइनस का 4। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हम इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और हम यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, प्लस माइनस 4 अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2 का, और माइनस अंडर रूट में आ जाए तो ये हमारे पास बन जाता है आयोटा। तो 2 आंसर हमारे पास ये आ चुके हैं जी, एक दफ़ा प्लस का 2 आयोटा और एक दफ़ा माइनस का 2 आयोटा। यहाँ पर फार्मूला बन सकता है जो अभी हमने बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्ट में बनाया था कि इसको भी स्क्वायर में लिख देते हैं, और 4 हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर। तो फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा x प्लस 2 और एक दफ़ा x माइनस 2, इसको इक्वल टू 0 अलहदा और इसको इक्वल टू 0 अलहदा। यहाँ से ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, और यहाँ से ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2। ठीक हो गई जी बात। तो यहाँ पर हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास जो x है उसके 4 आंसर आ गए, और 4 ही आने भी चाहिए थे क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर थी वो कितनी थी, 4 थी। ठीक हो गई जी बात। जिसकी पावर 5 होगी उसके 5 आंसर आएंगे सेम, इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अच्छा, ये पार्ट 1 था। अभी हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। ये सारे तकरीबन क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, बस हल्का फुल्का फ़र्क है जो हमने इनके अंदर टेक्निक यूज़ करनी है उनमें। सेकंड जो पार्ट है उसमें हमारे पास गिवन है
सबसे पहले हमने कुछ वैल्यूज़ कॉमन लेनी है ताकि इसको इजी बनाया जाए। एक तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं और एक हमारे पास जो y है वो कॉमन आ सकता है, तो 3 भी कॉमन और y भी कॉमन। 3 भी निकल गया, एक y भी निकल गया, इधर y कितने हमारे पास, फिर पीछे 4y बच गए। 3 का टेबल 243 पे जाता है 81 टाइम और y जो है वो तो पहले के इधर आ चुका है कॉमन इक्वल टू 0। अब 3y को अलहदा से 0 के बराबर और y की पावर 4 माइनस 81 को अलहदा से 0 के बराबर। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में 0 से डिवाइड होगा और 0 ऊपर आ जाए तो आंसर 0 ही आता है। तो एक आंसर हमें मिल चुका है, टोटल इसके आंसर हमारे पास आएंगे 5। ठीक होगी जी बात। इस वाले हिस्से को गौर करें तो पावर 4 है, पिछले क्वेश्चन में भी पावर 4 थी तो हमने उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, तो मैं इसको कह सकता हूँ y स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर लाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी स्टेप को एक दफ़ा फिर लिखते हैं यहाँ पर। ये आपके पास बन चुका है फार्मूला, कौन सा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा ए प्लस बी, एक दफ़ा ए माइनस बी। तो उस फार्मूले के मुताबिक वाई स्क्वायर प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 9। अब इस वैल्यू को अलहदा से 0 के बराबर और इस वैल्यू को अलहदा से 0 के बराबर, यहाँ से ये प्लस का 9 इधर आके हो गया माइनस, हमें तो y चाहिए, इसके दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसल। 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 3 और माइनस की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा। अब क्योंकि ये प्लस था तो फार्मूला नहीं बन रहा था, इसमें माइनस है तो फार्मूला बन सकता है। इसका होल स्क्वायर माइनस 9 को कहा जा सकता है 3 का स्क्वायर, तो एक दफ़ा हम कह सकते हैं y प्लस 3, एक दफ़ा हम कह सकते हैं y माइनस 3। प्लस 3 अलहदा से 0 के इक्वल और माइनस 3 अलहदा से 0 के इक्वल, तो यहाँ से एक आंसर हमारे पास आ गया माइनस का 3 और एक आंसर हमारे पास आ गया यहाँ पर प्लस का 3। तो टोटल अगर आप देखें यहाँ पर तो हमारे पास टोटल इसके 5 आंसर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो होल पावर थी जो बिल्कुल क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी वो पावर 5 थी, तो इसके 5 आंसर आने थे, जिनमें एक आंसर हमारे पास आ गया जी इक्वल टू 0, दूसरा आंसर हमारे पास आ गया प्लस माइनस 3 आयोटा, और एक वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस में और एक वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस में। ठीक हो गई जी बात। तो इसको अगर आप एंड पर चाहें तो सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि एक आंसर 0 निकला, एक आ गया प्लस माइनस 3 आयोटा, और इसको प्लस और 3 अलग अलग लिख रहे या यूँ इकट्ठा लिख लें प्लस माइनस 3। चले जी, ये तो 2 पार्ट हो गए जी हमारे पास सॉल्व। अब देखते हैं जी इसी का नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या हो रहा था कि कुछ वैल्यूज़ कॉमन आ रही थी और फिर फार्मूला फिट हो जाता था। यहाँ पर ये वाला जो अभी हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें ज़रूरी नहीं कि सारी वैल्यू से आपने कॉमन लेना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन वाली थोड़ी सी जो चीज़ें वो आपके जहन में होनी चाहिए। यहाँ पर हम दो वैल्यू से कॉमन लेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो फर्स्ट 2 वैल्यू से हम मैक्सिमम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक्स क्यूब कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि एक्स क्यूब इसके पास तो है और इसके पास नहीं है, तो ये कहाँ से लेगा एक वैल्यू और। तो यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स आ गया, जब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया 1। जो वैल्यू इधर बने सेम इधर बननी चाहिए और वो तो पहले से मौजूद है, मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर जब कुछ भी ना हो तो आप उसमें से 1 कॉमन ले लें। अब x प्लस 1 जैसे ही ये वैल्यू हम कॉमन लेंगे, इसके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके पास रह जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो गया जी माइनस का 1, और दरमियान में प्लस है तो फार्मूला नहीं बनेगा, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1। अगले स्टेप में हम जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, और माइनस अंडर रूट के अंदर क्या है ऐसे जैसे क्या बन जाएगा आयोटा। ठीक होगी जी कहानी। तो हमारे पास एक आंसर ये आया और दो आंसर या 3 आंसर आए। इसकी पावर 3 थी तो इसके जो आंसर थे वो भी हमारे पास 3 ही आने थे। सॉल्यूशन सेट में हम लिख सकते हैं -1 और प्लस माइनस आयोटा। आप चाहें तो प्लस आयोटा लिखें, फिर कामा लगा के माइनस आयोटा, जैसे आप लिखना चाहें। चलिए जी, अब हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। यहाँ पर भी हम वो कॉमन वाली टेक्निक ही यूज़ करते हैं। एक तो 5 कॉमन ले सकते हैं और एक x कॉमन ले सकते हैं। तो x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा हम लिखेंगे जी 5x इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 0 के साथ डिवाइड होकर ख़ुद भी 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0। पावर 5 है ना, तो यहाँ पे आंसर 5 आने चाहिए। अब पावर 4 है, हमें पता है कि 4 को कन्वर्ट करने के लिए हम स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, और 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको पढ़ा जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एक दफ़ा लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और एक दफ़ा लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से इसको फिर अलहदा से इक्वल टू 0 और इस वैल्यू को फिर से अलहदा से इक्वल टू 0। यहाँ से ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1, और जब दोनों तरफ हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या बन जाएगा आयोटा। तो 1 बेशक ना लिखें तो क्या बन गया प्लस माइनस आयोटा। यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो फार्मूला बन सकता है, 1 के ऊपर बेशक स्क्वायर लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूँ लिखें या यूँ लिखें, तो फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक दफ़ा a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b। इसको अलहदा से 0 के बराबर, इसको अलहदा से 0 के बराबर, यहाँ से आंसर -1, यहाँ से आंसर +1। तो 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5 आंसर ही हमें चाहिए थे। एक आंसर हमारे पास 0 आया, दूसरा आ गया प्लस माइनस आयोटा और इधर प्लस माइनस 1। हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं और अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, एक्सरसाइज 4.4 और हमारी ख़त्म हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.5। अल्लाह हाफ़िज़।